हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम फेमन डायग्राम्स को देखेंगे कि किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है टू इलिस्ट्रेट द इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स विया एक्सचेंज पार्टिकल्स। तो वो किस तरह से होता है और हम किन रूल्स के तहत इस चीज़ को करते हैं, हम वो देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कुछ रिप्रेजेंटेशंस में हम जो डाउनवर्ड पार्ट होता है वो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का होता है और जो अपवर्ड पार्ट होता है इंटरेक्शन के रिजल्ट में जो भी चेंज आता है पार्टिकल्स में उसको लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एन पी इंटरेक्शन को शो करना चाहती हूँ, ठीक है। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एन पी इंटरेक्शन विया स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम कह सकते हैं विया मेसोन्स, तो उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशंस लिखनी होती हैं ताकि हमारा माइंड क्लियर हो कि इनिशियल पार्टिकल्स कौन से और फाइनल पार्टिकल्स कौन से हैं। तो एन पी इंटरेक्शन में एन इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है। तो एन पी इंटरेक्शन है, देन एन विल बी द वन हु विल इमिट द मेसोन। और ये बिल्कुल जो अगर आपके पास एक पूरी असेंबली है पार्टिकल्स की जिसमें एन एन पी पी और मिक्स पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो ये ऑन मिक्स एन पी पी एन 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 पी पी ये सारे इंटरेक्शन ऑल द टाइम होती रहती हैं और इंटरेक्शंस होती रहती हैं, मीन स्ट्रॉन्ग फोर्स उनमें रहती है एंड हेंस वो बाउंडेड फॉर्म में रहते हैं। तो ये इंटरेक्शन सिर्फ एक सेकंड के लिए, मतलब एक दफ़ा के लिए नहीं होती, बल्कि ये होती रहती हैं, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता रहता है जब तक कि फोर्स है। और क्योंकि न्यूक्लियस हमेशा बाउंडेड फॉर्म में रहता है, तो इट मीन स्ट्रॉन्ग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स जो उसमें है वो हमेशा उसमें होती है एंड हेंस एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स उसमें ऑल द टाइम होता रहता है। और जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल्स होते हैं जैसे मेसोन्स हैं और मेडिएटिंग पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं, यही फोर्स को और मोमेंटम को कैरी आउट कर रहे होते हैं। एक पार्टिकल इस पार्टिकल को इमिट करता है विद सर्टेन मोमेंटम और दूसरा पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इसी मेडिएटिंग पार्टिकल्स को, एंड उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट जो होल चेंज इन मोमेंटम क्रिएट होता है जिससे फोर्स ओरिजिनेट होती है। तो हमने ये पहले इसकी डिस्कशन की थी। तो यहाँ पे अगर एन है विच इज़ न्यूट्रॉन, और ये सारी चीज़ें चार्ज कंजर्वेशन को हाथ में लाते हुए हम देख रहे होते हैं, चार्ज एंड स्पिन कंजर्वेशन को देखते हुए। और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे पैरिटी है, बैरियन नंबर एंड लेप्टॉन नंबर। बैरियन और लेप्टॉन्स क्या होते हैं वो भी हमने देखा था। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर बैरियन्स और लेप्टॉन्स इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो और बोसॉन नंबर्स वैसे भी कंजर्व नहीं होते। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन इमिट करेगा एक पाई मेसोन को और चेंज हो जाएगा लेट्स से प्रोटॉन में। इस तरह की एक्सचेंज देखते हैं। न्यूट्रॉन ही रहे ये भी पॉसिबल है, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि लेट्स से कन्वर्ट हो गया। दिस इज़ वन ऑफ द केस, वन ऑफ द पॉसिबल इंटरेक्शन। तो बाय चार्ज कंजर्वेशन इसका चार्ज जो है ये -1 होना चाहिए, तभी ये दोनों प्लस होकर 0 देंगे ताकि चार्ज कंजर्वेशन रहे, क्योंकि इस साइड पे चार्ज 0 है तो इधर भी होना चाहिए 0। तो ये है मेडिएटिंग पार्टिकल जो कि एब्जॉर्ब कर लेगा ये प्रोटॉन, दूसरा वाला जो हमारे पास मौजूद है। और ये न्यू प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन नहीं है, ये न्यू प्रोटॉन क्रिएट हुआ है। ये वाला न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया है, ठीक है। और जो प्रोटॉन है वो इस मेसोन को एब्जॉर्ब करेगा और चेंज हो जाएगा न्यूट्रॉन में, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन स्टिल होल्ड्स। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ फेमन डायग्राम। मेसोन्स, ये पाई मेसोन्स जो होते हैं ये हम इनको नेम करते हैं एज मेडिएटिंग पार्टिकल फॉर द न्यूक्लियर फोर्स। और जो कि बाकी जो बोसॉन्स हैं, ठीक है, उनको हम ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह की, ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। अब इनमें WZ बोसॉन्स आते हैं जो कि एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं या मेडिएटिंग पार्टिकल्स हैं फॉर वीक फोर्सेस। हिग्स फील्ड जो है उसको भी, हिग्स बोसॉन जो हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन इन्हीं से की जाती है। और जो मेसोन्स हैं, पाई मेसोन स्पेशली जो हम देखते हैं, जो हम न्यूक्लियर फोर्सेस में यूज़ करते हैं, उनको भी इन्हीं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉटेड नहीं है मतलब ये इस तरह की लाइन से, डॉट तो ऐसे हो जाते हैं, ये इस तरह की लाइन से हम करते हैं। और जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में जैसे न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इन सब को स्ट्रेट लाइन से, और फोटॉन्स को हम वेव लाइक इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लूऑन्स को हम इन कर्ल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट ऑन जो मैंने रिप्रेजेंटेशन में करूँगी जहाँ पे मैं पाई मेसोन को यूज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पे इन्हीं डॉटेड लाइंस को यूज़ करना था
तो मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक डॉटेड लाइंस को यूज़ नहीं किया, तो आपने यहाँ पे डॉटेड लाइंस को ही यूज़ करना है। सो जहाँ पे भी मैं हिग्स बोसॉन तो यूज़ नहीं हम करेंगे, WZ बोसॉन्स जो वीक फोर्स इंटरेक्शन नेक्स्ट वन अगर हमने देखी तो उसमें भी, और ये जो पायोन्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, तीनों टाइप के जो पायोन्स हैं उन सब के लिए हम ये इस तरह की लाइंस ही यूज़ करेंगे, ये इस तरह की ही। ओके, तो आई होप ये हमें क्लियर हो चुका है कि कौन सी हमने चीज़ें किसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करनी है। तो जैसे मैंने मेंशन कर दिया, आगे जो भी मैं रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ पाई मेसोन्स को जहाँ पे भी मैं यूज़ कर रही हूँ, आपने वही ये डॉटेड लाइंस टाइप की रिप्रेजेंटेशन यूज़ करनी है। कुछ बुक्स में स्ट्रेट लाइन भी यूज़ कर लेते होते हैं, दैट्स ओके, लेकिन फॉर मोर एक्यूरेसी के मतलब आपको बस पता होना चाहिए कि इसके लिए डॉटेड लाइंस ही यूज़ करते हैं, तो फॉर दैट सेक के, ठीक है। और इसमें सबसे पहला है न्यूट्रॉन, दीज आर द इनिशियल पार्टिकल्स, ठीक है, ये इनिशियल पार्टिकल्स हैं। तो मैं डाउन साइड को इनिशियल पार्टिकल्स का लेती हूँ, तो यहाँ पे एक इनिशियल पार्टिकल पहला है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन ये वाला है, ठीक है। NP इंटरेक्शन जो हो रही है ना, हमारे पास 2 पार्टिकल्स है N and P, तो ये एक N है और इसी डायरेक्शन में P को हमने शो करना है, ये हमारे इनिशियल पार्टिकल्स हैं। तो N ने मेडिएटिंग पार्टिकल को इमिट किया विच इज़ मेसोन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी मेसोन के लिए, ओके। और इसको हम पाई -1 लिख देते हैं इसके ऊपर, और इसने इसको इमिट किया, ये इसकी डायरेक्शन इधर हमने कर दिया, ऐसे एरो ना भी करें फिर भी ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन इसने इमिट किया मेसोन, और ये चेंज हो गया और डिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका मोमेंटम चेंज होता है, हमने बात की थी कैसे चेंज होता है। तो क्योंकि इसने एक नॉन ज़ीरो मोमेंटम का पार्टिकल इमिट किया है जो कुछ मोमेंटम कैरी कर रहा होता है, तो वो मोमेंटम जब ये इसमें से इमिट होता है तो इसका भी मोमेंटम चेंज करता है, तो ये चेंज हो जाएगा प्रोटॉन में, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसेस हमने शो कर दिया, ये है न्यूट्रॉन ये, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट्स क्या आ चुके हैं, इस वर्टेक्स के बाद हमें पता चलता है, ठीक है। ये इनिशियल पार्टिकल था, इस वर्टेक्स के बाद इसकी अंदर जो भी चेंजेस आए ना, ये एरो यहाँ पे वर्टेक्स को शो कर रहा है, और ये जो 2 पार्टिकल्स इमिट हुए हैं वो ये 2 हो जाएंगे वर्टेक्स के बाद वाले। तो यहाँ पे इमिशन हुई है, इस वर्टेक्स पे क्या हुई है, इमिशन हुई है इस पार्टिकल की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पाई -1 इधर हमने शो किया और P जो है उस डायरेक्शन में। तो अब ये दूसरा वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पे क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी इस P की और इस मेसोन की। एब्जॉर्प्शन के बाद ये पार्टिकल P जो पार्टिकल है ये N में चेंज हो जाएगा और इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जो NP इंटरेक्शन है उसको शो कर दिया। इसमें 6 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हम देख सकते हैं, एक ये इंसिडेंट और ये एरो 6 या 7 कह देते हैं, ये 2 इंसिडेंट पार्टिकल्स या फिर इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स या इनिशियल पार्टिकल जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, और ये आउटगोइंग मतलब फाइनल पार्टिकल्स जो कि हम देख सकते हैं, ठीक है। तो और देन एक मेडिएटिंग पार्टिकल जो कि है सेंटर में, ये हो गया 5, और 2 वर्टिसेस, ये वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स इसको नेम कर देते हैं A एंड वर्टेक्स B। और वर्टेक्स A में क्या हो रही है, इमिशन ऑफ मेसोन हो रहा है, इमिशन ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल, और वर्टेक्स B में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। तो ये 7 इम्पॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स हमने देख लिए फेमन डायग्राम में, और इस तरह से हमने इस चीज़ को, इस प्रोसेस को बहुत ईजीली शो कर दिया है बाय मीन्स ऑफ फेमन डायग्राम। तो इनकी डायरेक्शन वगैरह को देखते हुए, इनके ये वेक्टर्स को देखते हुए भी हम देख सकते हैं कि कौन सा किसने इमिट किया होगा और किसने एब्जॉर्व किया होते हैं। तो आई होप अभी हमें क्लियर हो चुका है फेमन डायग्राम्स को भी इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। और भी डिफरेंट लाइक अगर ग्लूऑन्स चेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं, बैरियॉन्स हैं, बैरियॉन्स के दरमियान की इंटरेक्शन देख रहे हैं तो वो मेसोन्स के थ्रू होती है। लेकिन अगर हम क्वार्क्स के दरमियान की इंटरेक्शन देख रहे हैं तो क्वार्क्स के लिए हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स के एक्सचेंजिंग पार्टिकल ग्लूऑन्स होते हैं। तो उनमें
मेडिएटिंग पार्टिकल जो हम यूज़ करेंगे वो ग्लूऑन्स को यूज़ करेंगे, ना कि मेसॉन्स को करेंगे। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आप देख रहे हैं इंटरेक्शन, दैट विल बी अकर्ड बाय मीन्स ऑफ मेसॉन्स। लेकिन आप अगर इसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह से करें कि मींस इसको क्वर्क्स की फॉर्म में लिख दें, अप डाउन डाउन, और इसे डाउन डाउन अप कर दें, ये की बात लिखी है मैंने, अप डाउन कर दें, तो ये अगर आप क्वर्क्स की फॉर्म में लिख देते हो तो यहाँ पे फिर ग्लूऑन्स का आ जाएगा। मींस अगर आप इसको नैरो डाउन कर दो क्वर्क के लेवल में अगर आप बात करेंगे तो ये फिर ग्लूऑन्स की फॉर्म में बात होगी। लेकिन अगर आप बेरियॉन्स के लेवल में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने बेरियॉन्स लिए हैं, क्वर्क्स में इनको डाउन नहीं किया, नैरो डाउन नहीं किया, तो यहाँ पे मेसॉन्स लेंगे। अगर हम इन्हें क्वर्क्स की फॉर्म में लेते अप डाउन 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 अप, तो उस तरह से फिर ग्लूऑन्स को यहाँ पे मेडिएटिंग पार्टिकल ले लेते। एंड इन सारे प्रोसेसेस में हमने ये देखना होता है कि चार्ज, वो कलर चार्ज हो या इलेक्ट्रिक चार्ज हो, वो कंजर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हमने कंजर्व किया, तो क्वर्क्स के केस में क्योंकि उन पे कलर चार्ज भी होता है, तो कलर चार्ज कंजर्वेशन को भी हाथ में लाया जाता है। ओके, एक तो इस तरह से आपके पास ये आ सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड में सारे इनिशियल पार्टिकल दिए जो इंटरेक्ट करते हैं और आफ्टर इंटरेक्शन वो इनमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि लेट्स से लेफ़्ट हैंड साइड पे इनिशियल पार्टिकल्स और राइट हैंड साइड पे। इसके लिए मैं अगर ये रजिस्टर है ना, मैं इसको, ये क्या था, ये इनिशियल पार्टिकल्स है ना, मैं चाहती हूँ लेफ़्ट साइड पे हो जाए, मैं इसको उल्टाती हूँ, तो जो फिगर न्यू हम बनाएंगे वो इस तरह की फिर हो जाएगी, ठीक है। जिसमें ये जो है ये पाई में जोन यहाँ पे ऐसे आप लिख देंगे, और ये एक पार्टिकल आ रहा है, ये दूसरा पार्टिकल, और ये इमिट हुआ, और ये इस तरह से। तो मतलब आपने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया जिस व्यू से आप इसको देख रहे थे, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। इसमें और हम अगर देखें, जैसे ये चीज़ है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। जैसे ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, ये फाइनल है इसका, और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया है, जिसमें एमिशन जो है वो न्यूट्रॉन ने की है। क्योंकि अगर हम देखें कि प्रोटॉन π-1 को इमिट कर सकता है या नहीं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है चार्ज कंजर्वेशन होल्ड करे, और चार्ज कंजर्वेशन होल्ड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी +1 चार्ज है अगर वो -1 को इमिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे π-1 को उसने इमिट किया, तो यहाँ पे कोई ऐसा न्यूक्लियन आना चाहिए जिस पे चार्ज 2 हो, सच दैट 2-1 चार्ज 1 आए और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कोई न्यूक्लियन नहीं है जिस पे 2 चार्ज हो, सो दिस प्रोसेस इज़ नॉट वैलिड। और जिस डायग्राम को हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा था, और क्लियरली तो उस जो हमने प्रोसेस जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि वेदर प्रोटॉन ने इमिट किया होगा या न्यूट्रॉन ने, मीन्स आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अगर चार्ज कंजर्वेशन जिसमें होल्ड कर रही है ना, जिस प्रोसेस को लेते वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसमें ये A और 2 चार्ज के साथ ये न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, और ना ये उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ना ही ये प्रोसेस हो सकता है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं फेमन डायग्राम में कि चार्ज कंजर्वेशन और स्पिन कंजर्वेशन एक्सेट्रा हो रही है या नहीं हो रही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एट क्वर्क लेवल। इससे पहले हमने मेसॉन थ्योरी ऑफ युकावा जो थी, मेसॉन्स थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस में हमने देख लिया था कि कैसी इंटरेक्शन हो रही होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन कैसी हो रही होती है एट बैरियन लेवल कह सकते हैं, या फिर इस तरह से। तो वो हमने चीज़ें देखी हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एट क्वर्क लेवल कैसी होती है। ओके।